मिलेगा। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल कोई प्लेसमेंट हो सकती है ना जुपिटर से सैटर्न की, तो वो जुपिटर से जब सैटर्न 11th हाउस में, लाभ भाव में जब सैटर्न आएगा, तो जब भी जुपिटर सैटर्न एक साथ होंगे, यानी कि सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में आया, इस इंसान की जो अर्ली स्टेजेस है ना लाइफ की, वो काफी हार्ड बीत सकती है। जब भी जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस्ड होगा ना, आपको देखने को मिलेगा ये लोग ना अपना प्रोफेशनल करियर बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी मतलब इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है कि इनको 12 से 24 साल के बीच बीच में ना जल्दी अपना कोई ना कोई काम पे लग जाना, कुछ ना कुछ काम पे। अब मरकरी कहाँ आ गया? मरकरी 5th में आ गया, यानी कि 1 नंबर राशि में, और 5 नंबर राशि में आ गया, यानी कि 9th में भी आ गया, ट्राइन में आ गया या उसके नेक्स्ट हाउस में आ गया। तो जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये इंसान आपको जिंदगी के अंदर एजुकेशन रिलेटेड फील्ड से काम करते हुआ मिले। जिन लोगों के भी जुपिटर से 4th हाउस में सैटर्न प्लेस होता है, उनकी मदर ना आपको बहुत ज्यादा सफरिंग वाले, मतलब उसने ना अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, कि सीधा बैठना अपने आप में ही सैटर्न की एक रेमेडी है। जो लोग सीधे बैठते हैं ना, जब भी लोग सीधे बैठते हैं, दे आर इंप्रूविंग देयर सैटर्न एंड देयर डिसिप्लिन। ये प्लेसमेंट भी जब जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न बैठता है ना, तो ये प्लेसमेंट भी इंसान को एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ की तरफ जो है वो लेके जाती है, क्योंकि सैटर्न अपनी हाउस को देख रहा है। जब भी ये इंसान कभी दूर घूमने जाएगा ना, तो ये इंसान वहां जाके बीमार पड़ेगा। इस सिकनेस का कारक कौन है? सैटर्न। जब भी ये इंसान फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करेगा, बिजनेस नहीं, जॉब करेगा, तो ये चीज उसके लक फैक्टर को इंक्रीज करेगी। तो वहां अपना अकाउंट ना देके अपनी वाइफ का अकाउंट दे, तो वहां से उसको गेन्स बहुत है। क्योंकि अगर उसने पैसा अपने अकाउंट के अंदर रखा ना, तो उसको लॉसेस होने शुरू हो जाए। मतलब जितना भी वो इकट्ठा होगा ना कुछ ऐसा होगा, वो सारा का सारा इसका चला जाए। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप ठीक हो जाएं। अगर आप ठीक हो जाते हैं, तो अगर आप क्योर हो जाते हैं, तो उनका एक कस्टमर चला गया। ए पेशेंट इज क्योर, एक कस्टमर इज लॉस्ट। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा चाहेगा कि ये मेरे पास आता है, ये दोबारा ना आए, इसकी एक ही बार में जो कमी है ना वो पूरी हो जाए, इसकी जो इसको पीड़ा आ रही है वो दूर हो जाए, मुझे इसको दोबारा एज ए क्लाइंट। मैं बताऊं, अगर आपके पास एक क्लाइंट एक बार आता है, उसकी सोल्यूशन हो जाता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, और वो आपके पास दोबारा या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास दोबारा नहीं जाता, मैं समझता हूं कि ये एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी जीत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चार्ट के अंदर सिंपली हम कैसे देख सकते हैं कि इस इंसान का जो ओवरऑल जीवन है उसमें क्या चीज़ें प्रोमिनेंट रहेंगी। सिर्फ 2 प्लैनेट से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, 9 के 9 प्लैनेट्स होते हैं, वो अपना अपना इफेक्ट जनरेट करते हैं, लेकिन जुपिटर और सैटर्न की प्लेसमेंट से हमें एक ना व्यू पॉइंट मिल जाता है किसी भी इंसान की एक ओवरऑल जिंदगी का, या कह लो कि जो एक कैसा उसका लाइफ पैटर्न जो है वो रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि आप क्या करो, जब भी आपके पास कोई चार्ट आए, या आप चलो अपने चार्ट को ही ले लो, आप सबसे पहले ये देखो कि आपके चार्ट के अंदर जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ है। अब वो किसी भी हाउस में हो सकता है, 1 से लेके 12 तक। सिंपली आप ऐसा करो, ये नाड़ी का प्रिंसिपल है, सिंपली आप ऐसा करो कि जुपिटर जहां बैठा है ना उसको लग्न बना लो, यानी कि जुपिटर को लग्न में ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लग्न है, हाइपोथेटिकली मानते कि एरीज लग्न है, और जुपिटर आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है। कौन सी राशि में आ गया? धनु राशि में आ गया, अपनी राशि में। तो आप अपनी कुंडली को 9th हाउस से रोटेट कर लो। अब 9th हाउस से रोटेट जब आप करोगे, 9th हाउस को जब आप लगन में लेके आओगे, तो आप कौन से लगन के व्यक्ति बन जाएंगे? आप बन जाएंगे धनु लग्न के व्यक्ति। अब हम यहां से चीजें देखना शुरू करेंगे। आपने जैसे ही जुपिटर को लगन में लेके आया, यानी कि जुपिटर के थ्रू अपनी कुंडली को घुमा दिया, अब ये देखो कि सैटर्न कौन से हाउस में आया, यानी कि जुपिटर से सैटर्न की जो दूरी है
दूरी मतलब कौन से हाउस में वो प्लेस्ड है, वहां से हम चीजों को देखना शुरू करेंगे। अब 1 से लेके 12 तक का जो लग्न है, हम वहां से चीजों को देखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में आया। अब सैटर्न जब भी फर्स्ट हाउस में आएगा यानी कि वो जुपिटर के साथ हुआ, क्योंकि आपने जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू कुंडली को जो है वो रोटेट किया है। जुपिटर को आप लग्न में ले आए, उसको घुमा दिया। अब जैसे ही उसको घुमाया, सैटर्न उसके साथ है, यानी कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है। इस इंसान की जिंदगी में सैटर्न के थ्रू हम क्या क्या चीजें कह सकते हैं जो कि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। अब जुपिटर का जो सर्कल होता है वो 12 साल का होता है। तो सैटर्न जो है ना, वो एक हार्ड और एक कह लो कि एक तरीके से ना थोड़ी सी मेहनत वाली जिंदगी को बताता है। तो जब भी जुपिटर सैटर्न एक साथ होंगे, यानी कि सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में आया, इस इंसान की जो अर्ली स्टेजेस है ना लाइफ की, वो काफी हार्ड बीत सकती हैं। थोड़ी उसको ना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके मेहनत उसको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इस चीज का एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। देखिए, हर प्लेसमेंट के अंदर ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव फैक्टर इस चीज का ये है कि इस इंसान को ना एक लॉन्ग लाइफ मिलती है, क्योंकि सैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है ना, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है लॉन्जिविटी को, आपकी आयु को। मतलब आपका जो टाइम स्पान है पूरी जिंदगी का, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो कहाँ आ गया? वो लगन में आ गया। लगन कौन है? लगन आप हो। तो किस चीज की आपको ब्लेसिंग्स मिल गई? आपको ब्लेसिंग्स मिल गई लॉन्ग लास्टिंग लाइफ की, यानी लॉन्जिविटी। इस इंसान की उम्र जो है वो आमतौर पे जो है वो लंबी रहेगी, वो लॉन्जिविटी प्रदान करेगा। अब हर प्लैनेट कहीं भी बैठेगा, वो उसको अच्छा भी करेगा और अपने कारक तत्वों के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी करेगा, नेगेटिव भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कर्मास, कैसे उस चीज को आप बैलेंस लेके चलते हो। पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो लगना है वो आपकी पर्सनैलिटी को सिग्निफाई करता है, यानी कि आपको सिग्निफाई करता है। वहां कौन बैठ गया? वहां सैटर्न बैठ गया। सैटर्न क्या? सैटर्न जज है। जज की मतलब एक तरीके से हम उसको सिग्निफिकेशंस बोलते हैं। भी ये क्या करेंगे? ये लोगों के बीच में जब आप इनके साथ कहीं जाएंगे, इनके साथ वक्त बिताएंगे, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि ये लोग ना आसपास अपनी चीजों को ना जस्टिफाई बहुत करते हैं कि ये चीज ना ऐसे होनी चाहिए, ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है। मतलब राइट और रॉन्ग को जस्टिफिकेशन की जो इनकी पावर है वो ज्यादा होगी। वो लोगों को बोलेंगे भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये सही है, ये गलत है। जैसे एक जज इस चीज को सिग्निफाई करता है, तो उसकी क्वालिटीज किस में आएगी? उसकी क्वालिटी लगन में आएगी, यानी कि आप में आ। और वो जुपिटर के साथ भी बैठा है। जुपिटर अपने आप में भी आपको सिग्निफाई करता है। ये लोग क्या करेंगे? हर चीज को जो है ना वो राइट एंड रॉन्ग के पलड़े में मतलब उसको ना तोलेंगे। लेकिन एक चीज और है कि ये ना अपनी सोशल डेवलपमेंट में बड़ा ध्यान रखते हैं, यानी कि लोगों के अंदर सोशल होने की थोड़ी सी पावर रखेंगे भी। हाँ, मैं मिलूं, जानूं और थोड़ा सा उनको सही गलत का ज्ञान दूं, थोड़ा सा ज्ञान देने की, वो सही गलत बताने की जो वो है। अब अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ मरकरी भी जुड़ जाता है, यानी कि सैटर्न जुपिटर मरकरी। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मरकरी है वो फर्स्ट हाउस में हो सकता है मरकरी जैसा प्लैनेट इनके सेकंड हाउस में या ट्राइन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने धनु लगन का कुंडली बना ली, हम मेष लगन को एक तरीके से लैंडमार्क लेके चल रहे हैं, तो आपने धनु लगन के अकॉर्डिंग उसको रोटेट किया। अब मरकरी कहाँ आ गया? मरकरी 5th में आ गया, यानी कि 1 नंबर राशि में और 5 नंबर राशि में आ गया, यानी कि 9th में भी आ गया, ट्राइन में आ गया या उसके नेक्स्ट हाउस में आ गया। तो जब भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये इंसान आपको जिंदगी के अंदर एजुकेशन रिलेटेड फील्ड से काम करता हुआ मिलेगा। हो सकता है ये इंसान किसी कॉलेज के अंदर जॉब करता हो सकता है इंसान किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसका खुद का हो, मतलब पढ़ाना, किसी चीज को एजुकेट करना। और ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी वो करते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी करते हैं वो, क्योंकि मरकरी अपने आप में एजुकेशन का कारक और सैटर्न आपकी प्रोफेशन है। आपने क्या किया? आपने सिंपली 3 कारक तत्वों को जो है वो कंबाइंड कर दिया। अब मान लो मरकरी की जगह वहां राहु होता, मरकरी की जगह वहां राहु होता है, राहु उसके त्रिकोण में आ गया, राहु साथ में बैठे, सैटर्न जुपिटर राहु। तो इस इंसान का प्रोफेशन बिल्कुल सेम वैसा रहेगा जो इसके दादाजी का प्रोफेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न जुपिटर किसी के लगन में बैठ गया और बिल्कुल उसके 9th हाउस में कौन बैठा? राहु बैठा, या 5th हाउस में कौन बैठा? राहु बैठा। अब राहु क्या करेगा? राहु अपने कारक तत्व इन सैटर्न जुपिटर में डालेगा। तो ये इंसान की जिंदगी के अंदर जितने भी प्रोफेशन से रिलेटेड इवेंट्स होंगे वो बिल्कुल वही होंगे जो दादाजी के साथ हुए। अब अगर दादाजी ने कोई और काम किया होगा, 2 काम किए होंगे, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करेगा।
जिस फील्ड के अंदर और जिस तरीके से ये इंसान, जिसके दादाजी काम करते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो वैसे ही करेगा। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये इंसान जो है ना, अगर गलत हैबिट्स में पड़ भी सकता है, जब त्रिकोण में राहु और ऐसे सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, तो ये इंसान जो है ना वो गलत हैबिट्स में पड़ेगा कभी ना कभी लाइफ में, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में या और भी गैम्बलिंग में, हर चीज में पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इंसान वहां से बाहर आएगा। जुपिटर इस इंसान को सोचने में मजबूर करेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो जब ये इंसान बाहर आएगा, जब इस इंसान को गिल्ट फील होगा, नहीं मैंने ये गलत किया, कम से कम उस चीज को पता, उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, मैंने गलत किया है, एक्सेप्ट करेगा, फिर उस बैड हैबिट से ये इंसान बाहर आए। और बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं ये लोग। अब मान लो कि जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न है, यानी कि जुपिटर जहां बैठा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न जो है प्लेस्ड है। अब मैं आपको एक चीज पहले क्लैरिफाई कर देता हूं कि यहाँ हम जो प्लेसमेंट ले रहे हैं ना जुपिटर की, वो नॉन रेट्रोग्रेड प्लैनेट की ले रहे हैं, यानी कि जो प्लैनेट है वो डायरेक्ट है। जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा उसकी प्रिडिक्शन थोड़ी बदल जाएगी। अब जुपिटर जिनका डायरेक्ट है, ये वीडियो उनके लिए है। रेट्रोग्रेशन का एक अलग प्रिंसिपल है, उसको हम आगे कभी ना कभी डिस्कस मैं आपको बताऊंगा, करेंगे। लेकिन जुपिटर यहाँ पे जब डायरेक्ट है ना, उनकी ज्यादा बात कर रहे हैं। तो जब भी जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न आएगा, आपने जुपिटर को लगना बना लिया, सैटर्न की प्लेसमेंट देखी कहाँ थी, पहले फर्स्ट हाउस में थी, अब देखा कि सैटर्न बिल्कुल नेक्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो आपको ना इन लोगों की जो बोलने का तरीका है, वाणी है, स्पीच है, उसमें थोड़ी हार्शनेस, थोड़ी बोल्डनेस वो मिलेगी। थोड़ी सी ना बोलेंगे भी, ऐसा लगेगा भाई ये इतना रूडली क्यों बात कर रहा है हमारे से। अब मैंने तो इससे प्यार से ही पूछा था। बट इस चीज के कारण ना कहीं ये लड़ाई में भी फंस सकते हैं अपनी रफ के कारण। जुपिटर से सेकंड में सैटर्न और थर्ड में भी सैटर्न में, जब ये ना उस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पर इस चीज का एक और चीज है, जैसे सैटर्न सेकंड हाउस में बैठेगा, किसको देखेगा अपनी सेवंथ दृष्टि से। सेवंथ दृष्टि से किसको देखेगा, वो एट्थ हाउस को देखेगा। एट्थ हाउस अगेन आपकी लॉन्जिविटी। ये प्लेसमेंट भी जब जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न बैठता है ना, तो ये प्लेसमेंट भी इंसान को एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ की तरफ जो है वो लेके जाती है, क्योंकि सैटर्न अपने हाउस को देख रहा है। क्योंकि एट्थ हाउस का जो कारक है वो एक सैटर्न भी है। किस चीज का कारक है, वो लॉन्जिविटी का कारक है, वो लॉन्जिविटी का कारक। तो वो उस चीज को ना थोड़ा सा करेगा। अब एक चीज इनके साथ और होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर का जो साइकिल है वो 12 साल का है। जब भी जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस्ड होगा ना, आपको देखने को मिलेगा ये लोग ना अपना प्रोफेशनल करियर बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी मतलब इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है कि इनको 12 से 24 साल के बीच में ना जल्दी अपना कोई ना कोई काम पे लग जाना, कुछ ना कुछ काम पे लग करना, कुछ ना कुछ उसमें ना ये लग जाते हैं। इनका जो प्रोफेशनल करियर होता है ना, एक तरीके से बहुत ही शुरू के एजेस में शुरू हो जाता है। शुरू के एजेस में यानी 12-15 साल की काम एज में काफी लोग ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, काइंड ऑफ ये चीजें। बट एक चीज और इसके साथ होती है कि जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठेगा जुपिटर से, तो अपनी तीसरी दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेगा। अब इस इंसान के पास सब कुछ होगा, बट डोमेस्टिक हैप्पीनेस यानी कि घर का जो अंदर का वातावरण है ना, उसमें इसको थोड़ी सी मतलब ना कमी, या कह लो कि कुछ ना कुछ जो है ना हार्डशिप से इस चीज को अचीव करेगा। घर की जो अंदर की सिचुएशन है ना, उसमें थोड़ा सा लैक करेगा ये इंसान हैप्पीनेस की, जो वहां की जो हैप्पीनेस है। एक और चीज इसके अंदर बहुत बढ़िया है कि जब वो 8th हाउस को देखेगा, सॉरी, जब सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है जुपिटर से, तो 12th में कौन आया, जुपिटर आया। तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ चेंज। अब वहां कौन बैठा, वहां जुपिटर जैसा प्लेनेट। इस इंसान की जिंदगी पता कब बदलेगी, जब इस इंसान की जिंदगी में या कोई गुरु आएगा या कोई एस्ट्रोलॉजर इस इंसान को अच्छी गाइडेंस देगा। जब ये इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा ना, इसकी जिंदगी में ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे। तो मतलब कि जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में जब सैटर्न बैठता है, तो इस इंसान की कुंडली, इस इंसान की जिंदगी के अंदर जब भी कोई गुरु एंटर करता है, कोई टीचर एंटर करता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, एक गाइडेंस गिवर एंटर करता है, तो इस इंसान की जिंदगी में ना बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे।
बदल जाएगा इंसान के ना कर्म करने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा। बिल्कुल। अब काम के अंदर क्या है, अब जैसे सेकंड हाउस आपके सर्वाइवल का है, तो जब भी जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न आएगा ना, तो ये इंसान ना लिकर जैसे शराब के जो ठेके हैं या इस चीज से रिलेटेड जो है ना वो प्रोफेशन कर सकता है, करेगा तो अच्छा है। वहां से इसकी सर्वाइवल वहां से चलेगा, यानी कि जो मनी अक्यूमुलेशन है वहां से बहुत बढ़िया हो। पर अगर उसके ट्राइन के अंदर मार्स और विनस जैसे प्लैनेट आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। ये क्या करेगा, मरकरी भी साथ में इसके काउंट होगा। तो मार्स विनस क्या करेंगे, मार्स विनस जैसे कॉम्बिनेशन है, ये कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे जो पैसा जो है ना वो ब्याज पे देते, पैसा ब्याज पे देना। ये मार्स विनस का जब जैसा कोई कॉम्बिनेशन वहां बनेगा, मतलब जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर जो है वो सैटर्न आया, उसके त्रिकोण में कौन आया, मार्स विनस मरकरी जैसे प्लैनेट आ गया, तीनों आ गए मनी लेंडर्स जो होते हैं, ब्याज पे पैसा लेने वाले। तो वहां से इंसान को जो है ना अच्छी अर्निंग, उसकी अच्छी सर्वाइवल, उसका अच्छा बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बनता है। अब आ जाते हैं थर्ड हाउस में जब सैटर्न आएगा। जुपिटर को आपने लगना बनाया, जुपिटर से थर्ड हाउस में कौन आया, सैटर्न आ गया। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर विल पावर। जब भी जुपिटर से तीसरे हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस्ड होगा ना, तो ये इस इंसान को बोल्ड बनाएगा और मेहनत का मतलब एक तरह से मेहनत करने वाला इंसान बनाएगा, और उसकी विल पावर को ना बढ़ाने का, एक तरीके से उसको बढ़िया करने का काम करेगा। पर क्योंकि सैटर्न वहां थर्ड हाउस से बैठ के किसको देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस को देख रहा है। थर्ड हाउस किस चीज का है, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स का है। 9th हाउस किस चीज का है, 9th हाउस आपके लॉन्ग ट्रेवल का है, और 12th हाउस आपके लॉसेस का है। जब भी ये इंसान कोई ना कोई लंबा ट्रेवल करेगा ना, कहीं घूमने गए, अभी एक हफ्ते की ट्रिप पे गए, कुछ ना कुछ इसका लॉस होगा। लॉस इन द सेंस कुछ ना कुछ या तो वहां पे घुमा के आएगा, कुछ ना कुछ छोड़ के आएगा, कुछ ना कुछ इसका चोरी हो सकता है, कुछ ना कुछ जो जाएगा। जैसे आपने आमतौर पे देखा होगा, वहां घूमने गए थे, हमारा कैमरा चोरी हो गया, कैमरा कहीं गिर गया, फोन चोरी हो गया, हमारे कपड़े वहां रह गए। जब भी ये ट्रैवल करेगा ना, लॉन्ग टर्म ट्रैवल, इसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन इस चीज को जो वहां से बाहर निकलने के लिए नुकसान ना हो, तो उसके लिए रेमेडी बोल लो, बैलेंसिंग बोल लो, हम क्या कर सकते हैं। अगर ये इंसान आपके पास वैसे आके कैजुअली बात करता है ना कि सर जब भी घूमने जाता हूँ ना कुछ मेरा नुकसान हो जाता है, आप ऐसा करो, जब भी आप कहीं जाओ ना, तो वहां ना डोनेशन जरूर करके आओ। वहां कोई शिव टेम्पल ढूंढो या कोई भी ऐसा कोई टेम्पल ढूंढो, कोई भी ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां आप डोनेट कुछ ना कुछ कर सकते हो। किसी इंसान को खाना खिलाया, यानी कि जितना आप वहां डोनेट करोगे अपना पैसा, तो वो चीज जो है ना आपके, जिसको हम बोलते हैं कर्म कट जाने, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर ये इंसान वहां जाके डोनेट करता है, ट्रैवल करके कहीं ना कहीं खुद जाके करके आता है, इस इंसान को, अगर मेरे पास ये इंसान आए तो जिसके जुपिटर से थर्ड हाउस में सैटर्न हो, तो मैं उसको सिंपली ये कहूंगा कि आप ना हर 2-3 महीने बाद कहीं जाओ, एक जगह बना लो या कहीं भी जाओ, वहां जाके डोनेशंस करके आओ। इससे आपका वो लॉस या वो खर्चा होने से बच जाएगा जिसको आपने प्रारब्ध लेके मतलब प्रारब्ध तो आप बदल ही नहीं सकते, मतलब जो चीज को आपके हाथ में जो चीज है, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी विल पावर है। अब विल पावर से कम इस चीज से ओवरकम आ सकते हो कि जो आपका लॉस हो रहा है उसको रोक लो। ये चीज आपको वहां पे हेल्प करने की करेगी। 12th हाउस को आपने वहां पे यूटिलाइज करनी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्लेसमेंट। सैटर्न उठ के कहां चला गया, 4th हाउस में चला गया, जुपिटर से 4th हाउस में चला गया। अब 4th हाउस क्या किस चीज का है, 4th हाउस आपकी प्राइमरी एजुकेशन का है। आपको ना, आप सिंपली इसको बोल सकते हो कि आपकी ना एजुकेशन के अंदर हर्डल्स बहुत आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है ब्रेक आए, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सैटर्न वहां बैठ, और सैटर्न वहां बैठ के क्या करेगा, प्रॉब्लम जनरेट करेगा। और 4th हाउस एक और चीज का है, 4th हाउस आपकी ना मदर का है। जिन लोगों के भी जुपिटर से 4th हाउस में सैटर्न प्लेस होता है, उनकी मदर ना आपको बहुत ज्यादा सफरिंग वाले, मतलब उसने ना अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल की अपनी पूरी जिंदगी में, और हमेशा ना एक अनहैप्पी रहना, मतलब कभी खुशी ना मिलना, मदर के नेचर के अंदर एक अनहैप्पी मदर उनको देखने को मिलेगी। मतलब उसके साथ जो हो सकता है रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। अगर रिलेशन खराब नहीं है तो आपको ना उनकी मदर ना बहुत ज्यादा एक जिंदगी के अंदर ना
मेहनत करने वाली और जिसने बहुत हार्ड टाइम देखा हो, वो आपको मदर के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि मदर ने बहुत अच्छा लग्जरी देखी है शुरू से ही, अच्छे बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। बहुत ना नीचे से तबके से बहुत मेहनत करके उसकी मदर वहाँ आई होगी, फिर भी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत अच्छी खुशी उनको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर उनकी मदर जो है ना सर्विस सेक्टर में थोड़ी सेवा का भाव रखती हैं, अपनी हेल्थ के अंदर बहुत डिसिप्लिन नेचर में है, तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी आप उसको डाउन कर सकते हो। कम से कम उनकी हैप्पीनेस जो है वो मदर की वो रह सकती है। लेकिन इस इंसान के साथ भी एक चीज़ होगी, जब भी जुपिटर से 4th हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस्ड होगा ना, चाहे ये इंसान पूरी ज़िंदगी के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ अचीव कर ले, बहुत अच्छा पैसा कमा ले, बहुत सब कुछ, सारे रिसोर्सेज उसके पास, फिर भी ये इंसान ना उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता, खुश नहीं रहता। ये एक अच्छी प्लेसमेंट भी है, एक बुरी प्लेसमेंट भी है। बुरी प्लेसमेंट इसलिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहेगा, वो बहुत ज़्यादा ना अंदर से वो हैप्पीनेस की फीलिंग उसके अंदर नहीं आ पाएगी जब भी जुपिटर से 4th हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस्ड हो। 4th हाउस आपकी एजुकेशन का है, सैटर्न आपके प्रोफेशन का कारक है। ये इंसान एजुकेशन के प्रोफेशन में जा सकता है, अब चाहे वहाँ मरकरी हो चाहे ना हो तो और भी ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन को एक तरीके से आप कह लो कि बूस्टअप मिलेगा। पर 4th हाउस में बैठ के सैटर्न किसको देखेगा? 10th हाउस को देखेगा, तो 4th के साथ 10th जुड़ेगा। अब जैसे ही 4th के साथ 10th जुड़ा तो 4th हाउस आपकी एजुकेशन का है। ये चाहे तो इंसान घर से ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं और आपको मिलेंगे। जुपिटर से जब भी सैटर्न 4th हाउस में होगा, ये इंसान आपको घर से ट्यूशंस पढ़ाने वाले भी मिल सकते हैं, मतलब अपना खुद का एजुकेशन का कोई ना कोई जो है वो मिले। अब ये इंसान खुशी पता कहाँ ढूंढेगा? ये ना इस इंसान की ना जिंदगी में आपको ना, जिसको बोलते हैं ना एक वैरागी सा जीवन, कभी कहीं घूमने वाला वॉन्डरर, जिसको हम बोलते हैं भी वॉन्डरलस्ट या कुछ भी बोल लो, तो ये इंसान ना आपको घूमने फिरने वाला ज़्यादा मिले। घूमने फिरने वाला मतलब कि आज यहाँ है कल वहाँ है, तो एक जगह ना स्थिरता स्टेबिलिटी आने में ना इसको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न जब भी बैठेगा उसको स्थिरता में प्रॉब्लम आने की प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब आ जाते हैं सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो बदल गई, कहाँ आ गई? अब 5th हाउस में आ गई। जैसे 5th हाउस में आई, 5th हाउस आपके संतति का है, संतान का है। आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि जब भी जुपिटर से 5th हाउस के अंदर सैटर्न आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो पहली संतान रहती है वो आपको फीमेल मिलेगी। फीमेल होने के ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक तरीके की ना संभावनाएं बढ़ जाती है। हर कुंडली में ना एक अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जो संतान को बताता है। बहुत चीज़ों से देखा जाता है, लेकिन आपको मोस्टली देखने को, जब आप कुंडलियाँ देखोगे, 500,000 कुंडलियाँ देखोगे, जब भी जुपिटर से 5th हाउस में सैटर्न आएगा, तो पहली जो संतान रहेगी ना, या तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, दूसरा फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ संतान उत्पत्ति में भी डिले होता है, प्रॉब्लम आती है, और होने के बाद भी कोई ना कोई अड़चने कुछ टाइम तक, 2-3 साल तक चलती रहती हैं। लेकिन बाद में चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। शुरू में हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है, तो उस चीज़ को वो बनाता है। लेकिन जुपिटर से जब भी 5th हाउस के अंदर सैटर्न होता है ना, इस इंसान को ना स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, स्पाइनल जो कॉर्ड है, उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगर मैं इस बच्चे को, अगर ये बच्चे का चार्ट होता कि फ्यूचर में इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मैं इसको सिंपली ये बोलूँगा, अभी से ना इसको सीधा बैठना सिखा दो, अभी से सीधा बैठना सिखा दो। कि सीधा बैठना अपने आप में ही सैटर्न की एक रेमेडी है। जो लोग सीधे बैठते हैं ना, जब भी लोग सीधे बैठते हैं, दे आर इम्प्रूविंग देयर सैटर्न एंड देयर डिसिप्लिन। अब आप कभी भी जिम में जाओ, जिम के अंदर जाओ, वो आपको, आपका जो कोच होगा, आपका जो ट्रेनर होगा, तो सबसे पहले एक्सरसाइज लगवाने से पहले ना वो आपको क्या कहेगा, आप अपनी पोस्चर ठीक करो। पोस्चर आपका सैटर्न है, आप सीधे हो जाओ। कोई एक्सरसाइज लगा रहा है, आपको पहले सीधा कर देगा, तो आपके अंदर वो क्या डाल रहा है, आपके अंदर वो सैटर्न डाल रहा है, डिसिप्लिन डाल रहा है, आपका पोस्चर ठीक कर रहा है ताकि वो एक्सरसाइज ठीक लगे। आप आर्मी में किसी आर्मी पर्सनल को देखो, जब भी वो आर्मी में जाएगा, जब उसकी ट्रेनिंग होगी, सबसे पहले क्या चीज़ सिखाएंगे उसको? डिसिप्लिन, सावधान, सीधा। और चाहे वो फौज से इंसान चला जाए रिटायर होके, लेकिन उसके अंदर से फौज नहीं जाती। और उसके बाद भी इंसान जब बैठेगा, खाना खाएगा, तो सीधा बैठ के ही खाना खाएगा, उसके अंदर वो चीज़ चली गई।
सैटर्न उसका अपने आप डिसिप्लिन रहेगा, भी जैसे चाहे रिटायर्ड हो जाए उस आदमी ने सुबह 4 या 5 बजे जो भी उसका टाइम रहेगा वैसे उठ जाना, उसने आलस नहीं करना। तो सैटर्न उसका अपने आप ना ठीक करते रहते हैं। तो जुपिटर से जब 5th में सैटर्न हो तो उस बच्चे को स्पेशली आप जो है वो डालो। ये चीज जो डिसिप्लिन वाली मैंने बात कही ना, ये जुपिटर से जब 6th में सैटर्न हो तब भी सेम चीज रहेगी, दोनों के लिए ये कॉमन चीज रहेगी, क्योंकि डिसिप्लिन अपने आप में भी 6th हाउस है। अब अगर 6th हाउस में आ जाता है सैटर्न, चलो 6th हाउस की बात करते हैं, जुपिटर से कहां चला गया सैटर्न? जुपिटर से चला गया सैटर्न 6th हाउस में। जैसे ही 6th हाउस में गया, 6th हाउस इज द कारका ऑफ किस चीज को सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करता है आपकी बीमारियों को। जैसे बीमारियों को सिग्निफाई करता है, सैटर्न अपने आप में भी बीमारियों का कारक है। तो जैसे ही वो बीमारियों में जाएगा, 6th हाउस में जाएगा, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अब जब भी जुपिटर से 6th हाउस के अंदर सैटर्न हो तो आपको ना ये इंसान की जिंदगी में एक फेस ऐसा जरूर आएगा कि तो थोड़ी सी ना लॉन्ग सिकनेस रहनी शुरू हो गई। अब जब अगर इस चीज को हमने ओवरकम करना हो तो जो अभी बताया वो तो हो गई, लेकिन एक टर्म होती है एक तरीके से कर्टसी, विनम्रता। और अगर आपको इस इंसान के अंदर विनम्रता दिखाई दे रही है, आपसे मिल रहा है, वो झुक के मिल रहा है, हाथ जोड़ के मिल रहा है कि भाई हाँ जी प्रणाम है जी आपको, वैसा मिल रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है वो इंसान, इस इंसान को ना ऐसी प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब अगर आई भी ना तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम के लिए वो चीज आएगी। 6th हाउस किस चीज को सिग्निफाई करता है? 6th हाउस आपके डिसिप्लिन को सिग्निफाई करता है। ये इंसान अपनी एक पंक्चुअल लाइफ जीता है, बहुत पंक्चुअल हर चीज को लेके, भी इतने बजे ये करना तो इतने बजे ये करना है। अगर इतने बजे मैंने पौधों को या अपने मतलब गार्डन को पानी देना, चाहे बारिश ही क्यों ना हो रही हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, वीडियोस में आते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं उनका लोग कि बारिश हो रही है वो पाइप लेके खड़ा है। आदत है। तो जब आदत है उस चीज की पर उसको वो एक डिसिप्लिन्ड वे में कर रहा है, हो सकता है उसका 6th हाउस को वो हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या पता वो किस चीज को उसका बैलेंस कर रहा है, किस चीज को वो काट रहा है, वो कौन से कर्मों को काट रहा है। वो चीज, कोई भी चीज पे अपनी जजमेंट देने से पहले, अब आप किसी चीज पे रॉन्ग जजमेंट देते हो, जजमेंटल हो जाना, वो ज्यादा आपके जो है वो सैटर्न को जो है वो खराब करता है। 6th हाउस में जब भी किसी का सैटर्न हो तो उस इंसान को क्या चाहिए? अच्छा 6th हाउस में सैटर्न होता है ना, 12th हाउस में जब सैटर्न होता है तो इसमें क्या होता है ना, उस इंसान की काफी हिडन और पावरफुल एनिमीज देता है। उस चीज हिडन एनिमीज ज्यादा देता है, हिडन एनिमीज उसके प्रोफेशनल प्लेस पे दे सकता है, जो भी हो। जब भी जुपिटर से मान लो 7th में चला गया आप सैटर्न, आपके पास चार्ट है, जुपिटर सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न जुपिटर को देख रहा है, यानी कि एक दूसरे से समझ तक वो बैठे हैं। तो 7th हाउस किस चीज का ना, 7th हाउस आपकी डे टू डे डीलिंग का है, डे टू डे डीलिंग। अब ये इंसान कोई ऐसे कार्य क्षेत्र में हो सकता है या ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकता है जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, जिसमें बहुत लोगों से आपको मिलना हो। अब जैसे पब्लिक डीलिंग से मतलब है आप बहुत सारी मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हो, या आप जब टिकट लेते हो तो वो सामने जो इंसान कंप्यूटराइज टिकट बना के प्रिंट करके आपको दे रहा होता है, वो क्या कर रहा है? वो पब्लिक डीलिंग ही तो कर रहा है। कितने लोग उसके साथ सामने उसको मिल के जाते हैं। या आप किसी कैश काउंटर पे गए जहाँ बिलिंग करने गए, वो बेचारा बस वहाँ बिल काट रहा है, लोगों से मिले। पब्लिक डीलिंग के केस में हम उस चीज़ को लेंगे। जब भी जुपिटर से 7th हाउस में सैटर्न होगा वो पब्लिक डीलिंग के उसमें जाता है। लेकिन अगर ये इंसान किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है या और किसी सेक्टर में, एक चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी कि ना उस क्षेत्र के अंदर ना उस इंसान को फेम जरूर देता है। फेम मतलब कि अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, लेकिन इस इंसान को ना अपने लोकल उसमें ना फेम बहुत मिलता है। हो सकता है वो किसी यूनियन का प्रधान बन जाए तो लोग जानते हैं, या कोई भी काम हो ना, यार वो आदमी तेरा काम करवाएगा, उसके पास जाओ, उसके पास बहुत अप्रोच है, वो किसी को बोलेगा हाँ फोन करके, हाँ यार इसका ऐसा काम कर दे, वो तीसरा आदमी फिर उसको भेजेगा, करेगा। मतलब उसको ना लोग जानेंगे। एक डिपार्टमेंट के अंदर भी सैकड़ों लोग काम कर सकते, लेकिन एक का ना नाम बड़ा हाईलाइट होता है, भी उसके पास चले जाओ, ऐसे कर लो, वो कर लो। तो वो जब 7th हाउस में सैटर्न हुआ ना किसी के जुपिटर से, तो वो नेम फेम अपने कार्य क्षेत्र में देगा एक तरीके से। पर 7th हाउस जो है ना वो अब्रॉड का भी है,
अब 12th हाउस भी अब्रॉड का है, 7th हाउस का है, क्योंकि वो 4th से 4th है। 4th से 4th जब 7th हाउस आता है वो क्या करता है, वो आपका काम को जो है ना वो किसी फॉरेन लैंड के अंदर शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करता है। यानी कि ये इंसान जो है जब सैटर्न 7th में हो, जब सैटर्न 12th में हो, जुपिटर से फॉरेन लैंड के अंदर काम करना में सपोर्ट करेगा। अगर ये इंसान बाहर जाके काम करता है ना, दैट विल बी गुड प्लेसमेंट, यानी कि वहां उसको हेल्प करेगा, उसको वहां जाके काम करना उसके लिए बढ़िया है, तो ज्यादा बढ़िया है। अब जैसे सैटर्न वहां बैठा, जैसे सैटर्न वहां बैठा, वो अपनी तीसरी दृष्टि मारेगा 9th हाउस को। 9th हाउस होता है आपका थर्ड चाइल्ड, सॉरी तीसरी दृष्टि वैसे 9th हाउस को मारेगा। वैसे भी 7th हाउस जो है वो सेकंड चाइल्ड का कारक। 7th हाउस में जब सैटर्न बैठेगा तो आपको ना सेकंड चाइल्ड को या तो प्रॉब्लम करेगा, सिकनेस उसको देगा, या सेकंड चाइल्ड होने में डिले करेगा। सेकंड बच्चा होने में, मेल फीमेल कोई भी, उसमें आपको प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। एक और चीज है, अब हेल्थ वाइज क्या है, वो बीमारियों का कारक है सैटर्न। जुपिटर से जब भी सैटर्न 7th में प्लेस्ड होगा, आमतौर पे आपको ना अगर बीमारियों के रूप में देखने को मिले तो इस इंसान को ना किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती। अब वो चीज जो है वो किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स। जुपिटर से जब भी सैटर्न में हो ना तो इस इंसान को अपनी उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम ना आए, उस मुताबिक अपने प्रिकॉशंस ले। पर आपको देखने को मिलेगा जब भी किडनी में स्टोन्स आपको मिलेंगे ना, तो जुपिटर के 7th में या तो वहाँ पे प्लेस्ड होगा या वहाँ सैटर्न का ट्रांजिट चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स आपको तब देगा उसमें जुपिटर सैटर्न का। ये मतलब नेगेटिवली कह लो या कुछ भी कह लो, उस चीज को वो करेगा। 8th में आ गया, जुपिटर से सैटर्न आ गया 8th। अब 8th हाउस किस चीज का है, 8th हाउस आपकी लॉन्जिविटी, सैटर्न है लॉन्जिविटी का। ठीक वैसे ही जब जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में बैठेगा तो 8th को देखेगा। अब यहाँ बैठी 8th में गया, अब जैसे ही यहाँ 8th में बैठा वो अगेन आपको लॉन्जिविटी दे, अगेन आपको लॉन्जिविटी दे। अब जैसे ही वो आपको लॉन्जिविटी देगा, लेकिन एक और चीज है, 6th हाउस के अंदर ना जब सैटर्न बैठेगा वो भी लॉन्जिविटी देगा, क्योंकि वो थर्ड एस्पेक्ट से दे रहा है। लेकिन कभी कभी ना आपको देखने को मिलेगा ये इंसान ना थोड़ा बीमार भी बहुत रहता है, लेकिन लॉन्ग जिंदगी भी ज्यादा लंबी है। मतलब जिंदगी में बुजुर्ग हो गया लेकिन वो ना बीमारियों से बड़ा पीड़ित है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि 8th हाउस जो है वो 9th को नेगेट करता है, 9th को नेगेट करता है। अब जैसे ही 9th को नेगेट करेगा, क्या करेगा, वो ट्रेडिशंस को नेगेट कर रहा है। जब भी ये इंसान शादी करने जाएगा, ट्रेडिशन से हट के शादी करेगा। हो सकता है या अदर कास्ट या कल्चर में भी करे, या कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिले, मैं शादी में ना ये नहीं करूँगा, ये हमारे ये ट्रेडिशंस मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसा ना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, इसको हटाओ, मैं घोड़ी पे नहीं बैठूंगा, मैं कार में जाऊँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब ना ट्रेडिशंस को वो थोड़ा सा एक तरीके से वहां से हटने की कोशिश करेगा, उसको नेगेट करने की कोशिश करेगा। और एक चीज आपको और दिखेगी, जब भी जुपिटर से इसका पार्ट जब भी जुपिटर से 8th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड होगा, वो अपनी तीसरी दृष्टि कहां डालेगा, 10th हाउस पे डालेगा। अपनी तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे डालेगा। और इस चीज में आपको ये देखने को मिलेगा, ये लोग ना प्रोफेशन में आने के बाद भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते या प्रोफेशन से ब्रेक लेके अपनी एजुकेशन, मतलब प्रोफेशन और एजुकेशन ना इनका साथ साथ चलेगा, या तो वहां से ब्रेक लेके करेंगे या साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। एजुकेशन एंड जैसे कुछ लोग होते हैं कि भी जॉब कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस से एजुकेशन भी ले रहे हैं, साथ में अपनी डिग्री में कंटिन्यू, तो उनके लिए वो बढ़िया है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि 8th हाउस जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है। किसको देख रहा हूँ, 10th हाउस को देख। तो ये इंसान जो है वो एजुकेशन को, एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बनाने में ये प्लेसमेंट उस इंसान की हेल्प करेगी। तो ये चीज है। अब जुपिटर से सैटर्न आ गया 9th हाउस में, यानी कि जुपिटर 1st हाउस में
अपने जुपिटर के अकॉर्डिंग इसको घुमा दिया और सैटर्न आ गया उसके 9th हाउस में। अब 9th हाउस में जब भी सैटर्न आएगा जुपिटर से, 9th हाउस आपके लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स का है, यानी कि कहीं आप बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब लोकल नहीं जा रहे, लोकल मतलब 25, 30, 50 किलोमीटर नहीं, आप 500, 600 किलोमीटर्स की दूरी तय कर रहे हो, घूमने आए हो फैमिली के साथ, लॉन्ग ट्रिप लेके आए हो। जब भी ये इंसान कभी दूर घूमने जाएगा ना, तो ये इंसान वहां जाके बीमार पड़ेगा। इस सिकनेस का कारक कौन है? सैटर्न। लॉन्ग ट्रैवल के साथ वहां जुड़े, वहां जाके कुछ ना कुछ को हेल्थ इश्यूज, फिर वो मेडिकल स्टोर ढूंढता है, वो बोलता है कि एक डोलो का जो है एक दे दे भाई, एक डोलो दे दे, एक कॉम्बिफ्लैम दे दे, एक पीसीएम दे दे। तो ये लोग वो होते हैं जुपिटर से 9th हाउस में सैटर्न लेके बैठे हो, जब भी दूर जाएंगे ना कुछ पानी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड, कुछ ना कुछ जैसे उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, ये क्या करेंगे, वहां जाके अपना वो ढूंढेंगे, दवाइयां लेंगे, मतलब बीमार हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जिंदगी में ना इनके स्टेटस के अंदर बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस के अंदर, यानी कि स्टेटस कौन सा हाउस है? स्टेटस 10th हाउस है। अब 10th हाउस को नेगेट कौन कर रहा है? 9th हाउस कर रहा है, सैटर्न वहां बैठ। अब स्टेटस के अंदर चेंज होने से क्या मतलब है? हो सकता है ये इंसान अपना काम छोड़ के कोई ऐसे काम के अंदर चला जाए जहां से उसका स्टेटस राइज। और अगर नेगेटिवली इस चीज को देखे तो हो सकता है ये इंसान अपने कैरियर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंड हो जाए। अब जैसे ही ये इंसान सस्पेंड होगा तो स्टेटस के अंदर बदलाव तब भी आया, तब भी इसका बदलाव आया। सस्पेंशन का भी कॉम्बिनेशन ये है और प्रोफेशन के अंदर राइज होने का कॉम्बिनेशन, मतलब चेंज ऑफ प्रोफेशन करके कुछ ना कुछ जो है वो ऐसे प्रोफेशन के अंदर वो जा रहा है जिसके अंदर उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है। अब इस चीज़ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक और चीज़ है। अब जैसे कि जो 9th हाउस है वो प्रोग्रेस का भी है। प्रोग्रेस यानी कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेशन जो चलता है, लाइफ का एक फॉर्चून कह लो, भाग्य कह लो, वृद्धि कह लो। जब भी ये इंसान अपना काम चेंज करेगा, कोई और स्टेटस के लिए करेगा, तो ये प्लेसमेंट उस इंसान की जो है स्टेटस को राइज करने के अंदर हेल्प बहुत करेगी। अब जो 9th हाउस है वो लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स का है। जब ये लॉन्ग टर्म ट्रेवल ये इंसान करेगा, सैटर्न वहां बैठा है, आपको ये एक चीज देखने को मिलेगी, या तो बहुत दूर काम भी करेगा। एक चीज देखने को मिलेगी, जब भी जुपिटर से सैटर्न 9th हाउस में होता है ना, इस इंसान की जो डेथ होती है वो हमेशा अपने घर से हमेशा बहुत दूर उसकी मतलब आपको मृत्यु देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं किसी को आपने ये कह रही भी सैटर्न आपका 10th में है, सैटर्न आपका 11th में है, तो आपका 9th में है, तो आप दूर मरोगे। ये कोई प्रिडिक्शन देने वाली बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाली बात है। जब भी सैटर्न ऐसी प्लेसमेंट में आएगा तो ये इंसान का जो है वो क्या करेगा, वो इसको जो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त है, जो डेथ है, इसको वो घर से कहीं दूर या लॉन्ग ट्रेवल पे देगा। और ये भी धार्मिक 9th में भी और 12th में भी, तो स्पिरिचुअल प्लेस में भी इस इंसान की जो है वो डेथ बता सकता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बाहर वहां गए, वहां उनकी डेथ होगी, मंदिर के अंदर ही उनकी डेथ होगी। आपने कभी कभी ना रेयर केस ऐसे सुने होंगे, तो उनके अंदर एक कुंडली के अंदर आपको प्लेसमेंट देखने की जो है वो मिलेगा। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल कोई प्लेसमेंट हो सकती है ना जुपिटर से सैटर्न की, तो वो जुपिटर से जब सैटर्न 11th हाउस में, लाभ भाव में जब सैटर्न आएगा, जब भी जुपिटर से सैटर्न लाभ भाव में आएगा, अब जैसे वो लाभ भाव का भी है, वो आपके सोशल सर्कल का भी है। ये इंसान बैड कंपनी में एक बार जरूर पड़ेगा और उसके कारण इसको नुकसान भी बहुत। ये इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसका पॉजिटिव एक नेगेटिव और भी है। नेगेटिव के लिए कुछ भी कह लो, जिंदगी के पहले जो साल रहेंगे बहुत इसके इंसान के स्ट्रगलफुल रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये इंसान 28 से 29 साल का होगा, इस इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा एंटर होगा, उससे क्या होगा, ये इंसान जब भी जुपिटर से सैटर्न 11th में आएगा, ये इसको बहुत बढ़िया राइज और बहुत बढ़िया शाइन भी। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कोई प्लेसमेंट हो नहीं सकती। जुपिटर से जब भी सैटर्न 11th में आता है ना, कैरियर के अंदर राइज एंड शाइन 28 से 29 साल की उम्र के अंदर कोई ऐसा इवेंट घटित होता है, वहां से इसकी वो जो ग्राफ है ऐसे जे कर्व में जाना शुरू करेगा। जे कर्व में जाके जिसको बोलते हैं
उसमें ज़्यादा जाना जो है वो शुरू करेगा। इसको ना ज़रा ऐसे घुमा दो, ठीक है, बस ठीक है। तो इसके लिए ना एक रेमेडी है। इस जुपिटर के लिए ना सैटर्न जो है वो जब भी सैटर्न 11th में है उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये इंसान जब भी पैसा एक्यूमुलेट करेगा, जब भी पैसा जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा, वो तो सारा का सारा जो है वो प्रॉब्लम में, लॉस में चला जाएगा। ये इंसान को जो है ना, जितना भी सारा पैसा है ना, वो अपनी वाइफ के नाम पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब भी पैसा इकट्ठा हो अपनी वाइफ के अकाउंट में डालो। जब भी पैसा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उसने डिसाइड करने की, जैसी लिमिट क्रॉस करेगी मैं सारा का सारा उसमें ट्रांसफर कर, या वाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो, वाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम करे, वहां के अकॉर्डिंग उसको लाभ मिलेंगे। जब भी वो अपनी वाइफ का अकाउंट वहां देगा ना अपने काम क्षेत्र में, जब भी जुपिटर से 11th में सैटर्न हो, इस इंसान को चाहिए कि जब भी जहां से इनकम आ रही है, कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वहां अपना अकाउंट ना दे के अपनी वाइफ का अकाउंट दे, तो वहां से उसको गेन्स बहुत है। क्योंकि अगर उसने पैसा अपने अकाउंट के अंदर रखा ना, तो उसको लॉसेस होने शुरू हो जाए। मतलब जितना भी वो इकट्ठा होगा ना कुछ ऐसा होगा, वो सारा का सारा इसका चला जाए, सब कुछ चला जाए। उसके लिए सबसे बढ़िया बैलेंसिंग ये है कि सारा का सारा जो पैसा है अपने वाइफ या अपने हस्बैंड, अगर मतलब फीमेल का ये चार्ट है, तो वहां का अकाउंट दे। आपने काफी बार देखा होगा, आप कहीं पेमेंट करने गए, जब आपने QR कोड स्कैन किया तो नाम किसी और का है, आपने पूछा किसका है, जी नहीं ये मतलब दुकान तो मेरी, लेकिन ये मेरी वाइफ का अकाउंट है। आपको उसके दुकान पे, उसके शोरूम में, उसके वहां पे काम के अंदर ना मनी फ्लो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये एक रेमेडी बोल लो, बैलेंसिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन ये चीज उसके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर जुपिटर से सैटर्न 11th हाउस में और वो वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड मतलब अच्छे ग्रहों के प्रभाव में, शुक्र के है, बुध के है, या जुपिटर और सैटर्न का राशि परिवर्तन, कैसे मान लो किसी का मीन लगना है, मीन लगना है यानी कि जुपिटर जो है वो मीन राशि में बैठा है, और सैटर्न कहाँ बैठा है, वो बैठा है 10 नंबर राशि में। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जुपिटर और सैटर्न का राशि परिवर्तन, जुपिटर और सैटर्न का राशि परिवर्तन, और वो 11th हाउस में पड़ रहा है, या वीनस वहां उसको देख रहा है, या उसको जुपिटर देख रहा है। जब भी, या मान लो किसी का जैसे जो सैटर्न है वो जो है उसमें है, क्या बोलते हैं, सैटर्न जुपिटर को देख रहा है, माफ करना मैं उस चीज में थोड़ा लगन में कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जब भी वहां वो जुपिटर जो है, सैटर्न जो है वो जुपिटर से 11th में, और वो बहुत वेल प्लेस्ड है, अगर वो वेल प्लेस्ड है ना, तो ये इंसान को रिसर्च में डालेगा, रिसर्च का कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्यों? अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब भी जुपिटर सैटर्न वहां वेल प्लेस्ड होगा वो रिसर्च में जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि सैटर्न जब 11th हाउस में होगा, वो अपनी 10वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? वो अपनी 10वीं दृष्टि डालेगा 8th हाउस, जुपिटर से 8th हाउस। जुपिटर से जब भी 8th हाउस को वो देखेगा, 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस आपके रिसर्च का है। तो सैटर्न को वो, जुपिटर से सैटर्न 11th में वो क्या करेगा? रिसर्च में डाल देगा। अब ठीक ऐसे ही जब सैटर्न आ जाएगा 12th हाउस में, यानी कि जुपिटर आपका 1st हाउस में, सैटर्न आपके 12th हाउस में आ गया। अब 12th हाउस ठीक वैसे ही जैसे 7th हाउस में था, प्रोफेशन वो आपको अब्रॉड में दे सकता है, कोई ऐसी जगह पे दे सकता है जो स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल जगह पे आपको प्रोफेशन देगा तो वो बहुत बढ़िया है। कोई ना कोई ऐसी जगह पे दे सकता है जो थोड़ी सी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वाली जगह हो। तो 12th हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशंस है ना, तो वहां पे आपको इस इंसान का जो है वो प्रोफेशन काम करता हुआ दिखाई देता है। जुपिटर से जब भी सैटर्न जो है वो 12th में, 12th का किसी का 12th हाउस आपके उसके फॉरेन कंट्री का है, इंसान फॉरेन कंट्री में जाके काम करेगा, जुपिटर से सैटर्न इसका बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सैटर्न वहां से अपनी तीसरी दृष्टि किसको डालेगा? 2nd हाउस को डालेगा। 2nd हाउस आपकी एक्यूमुलेशन का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है, बैंक अकाउंट का है। तो वो आपके बैंक अकाउंट को बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपके भाग्य को भी सपोर्ट करेगा। भाग्य को सपोर्ट क्यों करेगा? अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये आप मुझे बताइए कि जुपिटर 12th हाउस में बैठा है और जुपिटर से सैटर्न 12th हाउस में बैठा है। जब भी ये इंसान फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करेगा, बिजनेस नहीं, जॉब करेगा, तो ये चीज उसके
लक फैक्टर को इंक्रीज करेगी। मैंने ऐसा क्यों कहा ये आप कमेंट में बताइए, क्योंकि जितने चीज़ मैंने आपको सिंपली बताई, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो मैं समझूंगा कि आप इस टॉपिक को जो है ना क्लियर कर गए। 12,000 वैसे एविएशन का भी है, तो ये इंसान आपको एयरपोर्ट पे, एविएशन फील्ड पे, अब क्योंकि एविएशन के अंदर जब भी इंसान जाएगा वहाँ पे उसको लोकल लोग तो मिलेंगे नहीं, इसके गली मोहल्ले के तो मिलेंगे नहीं। हो सकता है कोई कनाडा का मिल रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई अलग अलग कास्ट एंड कल्चर के लोग आएंगे, तो बिल्कुल ना अलग इन्वायरमेंट के लोग उसको मिलेंगे, वहाँ पे वो एविएशन में काम कर सकते हैं, उससे उसका सेटल वहाँ बैलेंस रहेगा। और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, इस इंसान की जब जैसे 9th हाउस था तो घर से दूर या कहीं लॉन्ग ट्रेवल करने गया तो उसकी मतलब उसका लाइफ स्पैन वहाँ पूरा होता है, ठीक वैसे ही इस इंसान की जो मृत्यु होती है अपने बर्थ प्लेस से ना अब्रॉड में होती है, फॉरेन कंट्री में जाके होती है। अब जब भी जुपिटर से सैटर्न 12th में बैठेगा, एक चीज़ इनको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ना इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान से करें। क्या इन लोगों के बहुत पावरफुल और छुपे हुए शत्रु इनके प्रोफेशन प्लेस पे और इनकी फैमिली के अंदर भी मिलेंगे आप। मतलब मैं कहूँगा कि अगर आप इनको कभी मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एवरीवन इज माय फ्रेंड, बहुत हिडन मतलब शत्रु कह लो, बहुत हिडन एनिमीज होते हैं इन लोगों, बहुत छुपे शत्रु होते हैं। जुपिटर से जब भी सैटर्न 12th में आए तो इस इंसान को बहुत बच के रहना पड़ता है कि उस चीज़ को, अगर आपको देखना है ना कि इसका जुपिटर से सैटर्न जो है वो एक पॉजिटिवली काम कर रहा है या नेगेटिवली काम कर रहा है, आप देख लेना। या तो उस इंसान को अपनी लेफ्ट आंख में कोई ना कोई आपको उसको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, या लेफ्ट कान में, मतलब बॉडी के ना लेफ्ट साइड में आपको आर्म में, लेग में, लेकिन कान और आंख में आपको ना ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इस इंसान को ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस इंसान को आप बोलिए कि इनका जुपिटर से सैटर्न जो है ना थोड़ा सा ना जो अभी इम्बैलेंस चल रहा है। क्या करो आप ना, अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो आप क्या करो, बाहर जाके प्रोफेशन अपना करना शुरू करो। और अगर ये कोई यंगस्टर का है तो आप उसमें अभी से ही सेवा भाव डाल दो कि बेटा तुमने क्या करना है, तुमने रोज गुरुद्वारे मंदिर जाना है, वहां जाके सेवा करके आना। इस चीज से ना उस बच्चे में, उस टीनेजर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्योंकि 12th हाउस किस चीज का है, 12th हाउस कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्लेस का है। 6th हाउस किस चीज का है, 6th हाउस किसी ना किसी आपकी वॉलंटियरिंग का, आपकी सेवा करने का है। तो वहां जाके जब ये इंसान जो है वो सेवा करेगा ना, तो इस इंसान का जो वो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिवली काम करेगा। आपने काफी लोग देखे होंगे जो जाके बस गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, लंगर तरह का, मतलब जो लोगों को खिला रहे हैं अपने हाथों से, खुद ही सफाइयाँ कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं। गुरुद्वारे में, मंदिर में भी लोग सेवा करने को मिलेंगे, तो अपने लोकल मंदिर में जाइए, वहाँ सिर्फ शिवलिंग पे पानी मत चढ़ा के आइए। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप जाके वहाँ पे सेवा कीजिए। सेवा करने से मतलब है कुछ ना कुछ अपना एफर्ट वहाँ अपने बॉडी लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों को जो है ना वो सेवा करने का मतलब लगे कि भैया इस इंसान ने करवाया। और मैं बताऊँ, इस इंसान को कभी भी नहीं चाहिए कि अपनी ना सेवा को वहाँ कोई डोनेशन किए बिल्कुल भी फ्लॉन्ट ना करे। आपने काफी जगह जाके देखा होगा ना, ये पंखे के 3 फर होंगे, अब 3 फर होंगे, तीनों के तीनों फर पे लिखा होगा भाई ये फलाना पंखा 2006 में श्री स्वर्गवासी श्रीमती फलानी फलानी देवी की याद में उनके पुत्र इसने दान किया है। सबसे अगर कोई बेकार बात हो सकती है ना तो वो ये हो सकती है, टाइल्स के ऊपर हमने नाम लिखवा देने कि देखो जी ये टाइल जो है ना वो हमने दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, धन्यवाद आपका। और यदि ये कॉम्बिनेशन हुआ ना, पता आपके पास क्यों आएगा वो इंसान, ये बीमारी नहीं जा रही, बीमार बहुत पड़े हैं, लॉसेस बहुत हो रहे हैं, कोर्ट केस बहुत चल रहा है, दान तो मैंने बहुत किया है। आप जाइए ना उस फलानी धर्मशाला में, वहां देखिए हमारा नाम लिखा है, हमने दान करवाया है, गोल्डन में नारे। क्या तूने दान करवाया, क्या औकात है आपकी दान करने की? आपको लगता है जब आप किसी चीज को दान कर रहे हो तो आप दान कर रहे हो, हमारी क्या औकात है किसी चीज को दान करके? वो हमारे थ्रू करवा रहा तो कर रहे हो, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारा इस सृष्टि के अंदर सिर्फ इतनी औकात है जितना पानी के अंदर, आप जब पानी डालते हैं ग्लास में बुलबुला सा बन जाता है ना, एक विद इन सेकंड खत्म, वो औकात है हमारी। और वो बुलबुला दान करवा रहा, मैंने बहुत बड़ा दान किया, देखो मैंने पंखे के ऊपर लिख रखा है फलानी फलानी देवी के याद में हमने इतने साल में 350 रुपए का पंखा दिया था, शर्म आनी चाहिए। और फिर आके बोलोगे कि नहीं जी हमारे तो बीमारियां हैं, हमें तो ये है वो है, दान तो हमने किया, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। क्या काम करेगी तुम्हारे पे एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इस चीज के लिए कि आपका 1 सेकंड के दर्द दूर कर दे। एस्ट्रोलॉजी इस चीज के लिए आपको करना क्या चाहिए, आप उसके अगेंस्ट जाके अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने दान दिया है। क्या बात है, बहुत दिग्गज आदमी हो आप।
कभी रतन टाटा साहब जैसे बड़े बड़े इतने हिडन लोग हैं ना, इतने हिडन लोग हैं। रतन टाटा साहब कभी बोलता है कि मैंने दान किया, तो लोग बताते हैं जो उन्होंने किया, वो तो फिर भी आदमी इतना कर्टेसी के साथ झुका रहता है। और कितने हजारों लाखों लोग ऐसे हिडन लोग हमारे देश में काम करें जिनके कारण हमारा देश खड़ा है, तो दिखाई नहीं देते हैं। और जो दिखाई देते हैं ना, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आपको वही मिलेंगे। देखो जी, फलाना बोर्ड लगा है, इन्होंने स्पिरिचुअल जो है ना ये इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए, यही करवाते हैं। श्री श्री 108 जी, ये फलाने जी हैं, इन्होंने यहाँ ये बनवाया है, जय हो बाबा जी की। बहुत बढ़िया। नीचे 3-4 लोग हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होंगे कि क्या आपने सृष्टि के लिए कर दिए। तो आप ऐसा कुछ समाज में बंद होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसा कोई कुछ करता है ना, तो उसको गाइडेंस बाद में दो, पहले तो उसका ये चीज बंद करवाओ। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई ऐसे काम करता है, आपको घूम रहा है ना, तो सबसे पहले आप उसकी ये चीज बंद करवाओ। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की जो सबसे ज्यादा एनर्जी है ना, वो पहले उसको प्रॉब्लम से निकालने में लग जाती है। एक डॉक्टर की सबसे ज्यादा जो एनर्जी है ना, पहले उसको हील करने में लग जाती है, उसको तंदुरुस्त करने में नहीं लगती है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप ठीक हो जाएं। अगर आप ठीक हो जाते हैं, तो अगर आप क्योर हो जाते हैं, तो उनका एक कस्टमर चला गया। ए पेशेंट इज क्योर, एक कस्टमर इज लॉस्ट। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आप ठीक हो, कि आप हेल्दी बने रहें। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा चाहेगा कि ये मेरे पास आता है, ये दोबारा ना आए, इसकी एक ही बार में जो कमी है ना वो पूरी हो जाए, इसकी जो इसको पीड़ा आ रही है वो दूर हो जाए, मुझे इसको दोबारा एज ए क्लाइंट। मैं बताऊं, अगर आपके पास एक क्लाइंट एक बार आता है, उसकी सोल्यूशन हो जाता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, और वो आपके पास दोबारा या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास दोबारा नहीं जाता, मैं समझता हूं कि ये एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत है। कोई बैंक ये नहीं चाहता है कि आप उनका लोन चुका दें, आप डेब्ट फ्री हो जाए। कोई बैंक ऐसा नहीं चाहेगा, वो क्लैप्स हो जाएगा बैंक। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आप क्योर हो जाए, उनका कस्टमर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक एस्ट्रोलॉजर ही ऐसा, एक साफ इंटेंट रखने वाला एस्ट्रोलॉजर ही चाहेगा कि आप ठीक हो जाएं। और अगर आप ठीक हो जाते हैं, वो दोबारा आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आपको जरूरत ना पड़े। मैं समझता हूं ये एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी फीस है, ये सबसे बड़ी उसके लिए अचीवमेंट है। अगर उसने कुछ किया तो ये किया, और वो फ्लॉन्ट ना करता फिर कि मैंने किया है उसको ठीक। आप कोई नहीं होते, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, आपको बोल रहा हूँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर ये देख रहे हैं, अगर आप किसी को रेमेडी देते हो और वो ठीक हो जाता है, तो कभी भी 4 लोगों के बीच में ये मत कहो कि हमने उसको ये रेमेडी दी है। आप नहीं होते कोई रेमेडी देने वाले, वो पीछे से आपके थ्रू दे रहा, आप सिर्फ एक माध्यम हो। हाँ, किसी भी इंसान के अंदर इतनी कोई पावर नहीं होती कि दूसरे को आप ठीक कर दें। वो ऊपर वाला चाहेगा तो आपके थ्रू उसको ठीक करवाएगा। तो सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आपके द्वारा दी गई ऊपर वाले की रेमेडी उसको लग जाती है और वो ठीक हो जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी जीत होती है। तो ये मत सोचना वो ठीक होगा, मेरे पास दोबारा नहीं आया। साफ इंटेंट के साथ काम करो, साफ नियत के साथ अपना काम करो। मैं चाहता हूँ ये एस्ट्रोलॉजी आपकी मुक्ति का कारक बनेगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।